Babri petitioner Iqbal Ansari, who was there on the ground the moment Prime Minister Narendra Modi crossed where he was standing. He had flower petals in his hand, as you can see in these pictures. Very, very clear. He says, I have no reasons to not welcome and cheer PM Modi. This comes as a reality check for all the doubters. Tejshri also joining us. Yes, Tejshri. Ram. Well, yes, this was a very significant gesture that we observed by Iqbal Ansari, and in fact, while speaking also, he has welcomed this particular historic movement, and Prime Minister also in his address has particularly mentioned that 22nd of January is the date for which the entire world is waiting for, and of course, he also mentioned that, if a country wants to get developed, then of course, the development of the country's heritage also matters a lot, and that is why now what we are witnessing is with the city of Ayodhya. First of all, with the Ram Temple, several development projects were inaugurated today by Prime Minister Modi, along with airport, and of course the Ayodhya Dham railway station. We saw that several trains Prime Minister Modi flagged off, including Amrit Yatra and of course the Vande Bharat Express. But also let me show you the pictures across over here. Prime Minister has left, projects have been inaugurated, but just stay with us. Hold on to your thoughts. IP Singh of the Samajwadi Party joining us. IP Singh जी, गुड इवनिंग. टाइम्स नाउ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद. कैसे देखते हैं आप इस जेस्चर को? जो बाबरी के लिटिगेंट है, पिटिशनर हैं, इकबाल अंसारी सड़क पे उतरते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया उन्होंने. देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, और भगवान राम के नाम पर जो एयरपोर्ट बना था, रातों रात राजनीतिक रूप से उसका नाम बदल दिया गया. आज अयोध्या में भगवान राम से बड़े मोदी जी को बताया जा रहा है. जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार आप सब मिलकर कर रहे हैं, देश में और कोई काम नहीं रह गया है. देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है, उस पर कोई चर्चा नहीं है. शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं है. लखनऊ के अंदर एक सिंह जी, एक बात बताइए, अगर मंदिर की बात हो रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बाकी जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है. मंदिर आज नहीं, सनातन से, जब से हिंदू धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है. हम सब उनके वंशज हैं. वो हम सब हमारे पुरखे पूजते आए हैं. कौन सी नई बात है? और अगर कोई बात है अयोध्या में, तो जो अग्नि को मांगकर 7 फेरे मोदी जी ने पत्नी के साथ लिए थे, कसम खाई थी. IP सिंह जी, एक बात बताइए, आप जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ये सनातन धर्म समाजवादी पार्टी भूल गई थी जब गोली चलाए थे कार सेवक पे. बीजेपी तो सीधा आरोप लगा रही है. अब आप मंदिर कर रहे हैं. आपने जो गोली चलाई थी, वो उनका कहना है कि इन लोगों को इन्वाइट नहीं करना चाहिए. के विरोध में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सड़कों पर 25 लोगों को मरवा दिया, गोली चलवाई. कानून व्यवस्था का जहां मामला होगा वहां गोली चलेगी. प्रधानमंत्री मोदी गोली चलवा देंगे. कानून व्यवस्था जब रोकना होता है, आप बार बार समाजवादी पार्टी को आप लोग नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके आप बयान देख लीजिए, क्या कहा है उन्होंने. सनातन धर्म को ढोंग कहते हैं, वो धंधा कहते हैं, और आप यहाँ बोल रहे हैं कि सबके राम है. उसमें क्या दिक्कत है? भगवान है. गुजरात से आकर वो पूजा करेंगे, कभी कभी आएंगे. अरे हम लोग तो हर महीने जाने वाले हैं. अरे आप लोग हर महीने जाने वाले हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? आपने शायद उनके बयान सुने नहीं. आपने उनके बयान शायद सुने नहीं IP सिंह जी. हम बीजेपी के भी स्पोक्स पर्सन को कनेक्ट कर रहे हैं. वो आपको इसका जवाब देंगे कि उनका क्या कहना है. हमारी टीम लगातार उनको लगा रही है IP सिंह जी. लेकिन आपसे जो सीधा सवाल पूछा मैंने, इकबाल अंसारी मोदी जी का स्वागत करते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लोग अभी भी उस पर राजनीति कर रहे हैं. माना जाता है प्राण प्रतिष्ठा में सपरिवार पधारे. अब बहुत हो चुका. देश ये सब ड्रामेबाजी देख रहा है. इससे देश को लाभ नहीं होता. ठीक है, आपको ये ड्रामा लग रहा है. भारत में 80% आबादी, 82% नहीं, बड़ी आबादी की तो बात ही नहीं है. ये तो आस्था की बात है. इसमें आबादी कहां से आ गई? बस्ती है. IP सिंह जी, आबादी कहां से आ गई? ये तो आस्था का विषय है.
Okay, I think we've lost that line with IP Singh. Thank you for joining us. That was the reaction from the Samajwadi Party. Let me also bring in Manish Yadav. Manish, जिस तरह से इकबाल अंसारी ने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का, अब टीम इंडिया के जो नेता हैं उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। देखिए, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन राम के मसले पर पूरा देश एक है। धर्म की नगरी ने धैर्य बहुत रखा है। उस धैर्य का नतीजा आज ये निकल रहा है कि अयोध्या अपने अलग ही अंदाज में, अलग ही रूप में पूरे विश्व को एक संदेश देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे तो अयोध्या का हर वासी पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहा था। 22 जनवरी का इंतजार पूरी अयोध्या को है। वहां पर सद्भाव भी दिख रहा है। वहां पर कोई धर्म जाति का भेद नहीं रह जाता, बल्कि इनसे ऊपर उठकर सारे लोग प्रभु राम की शरण में, प्रभु राम को अपना आराध्य मानकर प्रभु राम के इंतजार में हैं। तो ये अयोध्या की खास बात है, और हो सकता है कि सियासी लोगों को ये बात समझ में ना आए, उनकी सियासत को ये चीज सूट न करे। इस वजह से बयानबाजी लगातार चल रही है। इन्विटेशन को लेकर बयानबाजी चल रही है। कोई कह रहा है कि